स्ट्रोक या फालिज होने के बाद के जो कुछ घंटे होते हैं वो मरीज के लिए बहुत अहम होते हैं। उसकी वजह ये है कि जब भी स्ट्रोक या फालिज होता है किसी को, तो उसके फ़ौरन बाद अगर एक इंजेक्शन लग जाए उनको, तो वो फालिज ठीक हो सकता है। लेकिन अगर वो इंजेक्शन ना लगे तो हो सकता है कि वो फालिज जो मफलूज हो गया हिस्सा वो वापस नॉर्मल ना हो सके। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि फालिज की अलामात क्या हैं। कैसे आपको पता चलेगा कि ये फालिज है? जब आपको पता चल जाएगा कि फालिज की अलामात क्या हैं, तो उसके बाद आप फौरी तौर पे मरीज़ को हस्पताल में लेके जा सकते हैं। फालिज की अलामात के लिए एक बहुत अच्छा निमोनिक बना हुआ है, उसको फास्ट कहा जाता है, FAST। एफ का मतलब है फेशियल सिम्टम्स, मतलब आपके चेहरे पे या मरीज़ के चेहरे पे कोई अलामात आ रही हैं। चेहरे पे क्या अलामात आ सकती हैं? एक साइड से चेहरा नीचे की तरफ झुक जाए, जैसे बेल्स पाल्सी में होता है, जो लकवा जिसको कहते हैं उसमें होता है, या फिर नज़र में कोई मसला आना शुरू हो जाए, नज़र ठीक तरह से नहीं आ रहा, या फिर ये एक आंख बंद हो गई है, खुल नहीं रही। तो ये अलामात हैं जिससे आपको पता चलता है कि फेस पे कोई मसला है। और जब भी फेस पे कोई मसला होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मसला हुआ है नर्व्स के साथ, और ज़्यादा चांस यही होते हैं कि ये फालिज का अटैक हो सकता है। दूसरे नंबर पे है ए आर्म वीकनेस, मतलब आपके बाजू की वीकनेस। अगर मरीज का एकदम से हाथ काम करना छोड़ गया है या बहुत वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, वो अपने हाथ से कोई चीज़ उठा नहीं रहा, या फिर उसके हाथ में सुइयां चुभना शुरू हो गई हैं और अजीब सी कैफियत हो गई है हाथ की या पाँव की, टांग की, तो ये भी स्ट्रोक की, फालिज की अलामत हो सकती है। इसमें भी मरीज को फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी होता है। तीसरे नंबर पे एस है स्पीच। अगर किसी मरीज को एकदम से बोलने में मसला हो गया, वो बोल नहीं पा रहा या अल्फाज उसके मुंह से नहीं निकल रहे, या वो जो बोल रहा है वो कुछ सेंस नहीं बना रहे, अजीब अजीब सी बातें वो कर रहा है, या जो आप कह रहे हैं उसको वो समझ नहीं पा रहा, तो ये भी एक अलामत है फालिज की। बाज़ औक़ात फालिज सिर्फ स्पीच डिफ़िकल्टी के साथ प्रेजेंट करता है, मतलब मरीज़ से बोला नहीं जा रहा, और ये भी एक अलामत होती है फालिज की। इसलिए अगर किसी मरीज़ को एकदम से बोलने में मसला आ रहा है, फौरी तौर पे हॉस्पिटल में लेकर जाना। और आखिर पे टी है। टी का मतलब ये है इट इज़ टाइम टू गो टू हॉस्पिटल। अगर ये तीन चीज़ें आप नोट करते हैं, चेहरे पे कोई अलामत नज़र आ रही है आपको, चेहरे पे किसी जगह पे कमजोरी नजर आ रही है, बाजू या टांग कमजोर हो गई है एकदम से, या फिर बोलने में मसला हो रहा है मरीज को, या फिर अगर कोई बेहोश हो गया, तो वो भी डेफिनेटली आपने हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो ये चीजें हैं, इनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेकर जाना है, क्योंकि अगर मरीज टाइम पे पहुंच जाएगा, उसको एक इंजेक्शन लगना होता है, खून की नाली ब्लॉक हो जाती है दिमाग में, तो उसको खोलने के लिए वो इंजेक्शन काम आता है। और अगर वो वक्त पे लग जाए तो मरीज़ बिल्कुल ठीक भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मरीज़ ठीक हो जाए, उसका फालिज बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर वो इंजेक्शन ना लगे और स्ट्रोक फालिज, बड़ा फालिज हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस मरीज़ की जो भी कमज़ोरी है वो वापस नॉर्मल ना हो सके।